नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी IQ जुडिशरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आपकी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे। आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? सो दैट इज गोइंग टू बी ए फेमस मैक्सिम, डोली इन कैपेक्स, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम भी है फॉर योर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम? इस मैक्सिम का क्या रिलेशनशिप है विद सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी? कैसे ये मैक्सिम डिफरेंट है फ्रॉम सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी? ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में वन बाय वन। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टू द क्लैट स्मार्ट कोर्स और आप ये कोड भी यूज कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट इज SK Life, as for Sandeep, K for Khatri, LIVE. You can also connect with me on my personal Telegram channel and on my LinkedIn account. Here are the respective links. अब आते हैं जी मीनिंग ऑफ डोली इन कैपेक्स। यहां पर इन कैपेक्स जो है इसका मतलब है इनकैपेबल ऑफ क्रिमिनल इंटेंट। इनकैपेबल ऑफ क्रिमिनल इंटेंट क्या होता है? देखिए, जब हम ये क्वेश्चन को डील करते हैं व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, तो उसमें आपका आता है एक फर्स्ट इज पर्सन, सेकंड इज मेंसरिया, थर्ड वन इज एक्टस रियस एंड द फोर्थ वन इज इंजरी। तो जो सेकंड वन है दैट इज द मेंसरिया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल है फॉर क्राइम। तो जब आप मेंसरिया की बात करते हैं, मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, फॉर एग्जांपल डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ठीक है जी। तो जैसे कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो विदाउट मेंसरिया हो ही नहीं सकते हैं, और ज्यादातर ऑफेंसेस में आपको मेंसरिया जो है वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है। जैसे कि थेफ्ट के लिए, क्या चोरी का जो ऑफेंस है वो बिना मेंसरिया के हो सकता है? आंसर इज नो। तो उसी तरीके से मेंसरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनकर आता है। अब यहां पे क्या बात कर रहा है? इनकैपेबल ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, कि मतलब आप तो जो हो इनकैपेबल हो, आपका क्रिमिनल इंटेंशन हो ही नहीं सकता। अब किन केसेस में नहीं हो सकता? तो डोली इन कैपेक्स का मतलब है कि इन द केसेस ऑफ चाइल्ड, और जब हम चाइल्ड की बात करते हैं तो चाइल्ड तो एक 15 साल का भी जो बच्चा होता है उसको भी हम चाइल्ड रेफर कर सकते हैं। तो उसकी एज क्या होगी? तो यहाँ पे जो एज गिवन है दैट इज बिलो 7 ईयर्स। तो जो बिलो 7 ईयर्स का जो बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, वो क्या होगा? इनकैपेबल ऑफ क्रिमिनल इंटेंट। जैसा कि अगर आपके फैमिली में आप किसी 7 साल से कम बच्चे से मिले हो, तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि उसमें इतना दिमाग ही नहीं है अभी कि वो मतलब क्रिमिनल इंटेंशन अपने माइंड में बनाए और उसके बाद कोई एक्ट करे। एक एग्जांपल से इस सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा है, उसके हाथ में एक चाकू आ गया। अब उसने क्या किया? वो चाकू लेके ऐसे ही मार दिया। अब उसके सामने मिस्टर ए बैठा हुआ था। मिस्टर ए को चाकू लगा वो गर्दन पे, और सही अच्छा खासा मतलब वो अंदर भी चले गया। अब उन सर्कमस्टांसेस में मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। तो क्या आप यहाँ पे कहेंगे कि जो चाइल्ड है, अब ये इसने जो मारा है वो इंटेंशनली मारा है? क्या यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंट था? द आंसर इज नो। रीजन बीइंग कि उसे तो यही नहीं पता है कि ये नाइफ है, शार्प वेपन है, यहां से यहां पे अटैक करने से जो है डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और जो चाइल्ड है वो उसे मारना चाहता था। सो दैट इज द थिंग। वहां पे आपका उस सिचुएशन में आ जाएगा डोली इन कैपेक्स, जो कि क्या है? बेसिकली एक प्रिजम्पशन है। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस मैक्सिम। ये एक प्रिजम्पशन है कि एक जो चाइल्ड है, और चाइल्ड की एज मैंने बता दिया दैट इज बिलो 7 ईयर्स, चाइल्ड जो है वो इनकैपेबल है ऑफ फॉर्मिंग द मेंसरिया फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। और इस वजह से जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसमें क्या मिलेगी? उसमें मिलेगी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी का मतलब है विदाउट एनी एक्सेप्शंस। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की एक्सेप्शन नहीं है। तो उस बच्चे ने जो मिस्टर ए की डेथ कॉज कर दी, वहां पे उस बच्चे को किसी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नथिंग इज एन ऑफेंस। जैसे कि ये देखिएगा सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी, नथिंग इज एन ऑफेंस, उसे ऑफेंस ही नहीं माना जाएगा। देखिए, आप पनिशमेंट जब आप देते हो तो किस चीज की देते हो? ऑफेंस की ही तो देते हो। और 82 क्या कह रहा है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। अब मेरा एग्जाम्पल क्या था? जो 5 साल का बच्चा है
उसके हाथ में एक शार्प वेपन था, चाकू था, और उसने मिस्टर ए को यहां मार दिया। तो उसका जो मारने का एक्ट है, जिसको कि हम कह सकते थे कि सर अब ये कल्पेबल होमिसाइड होगा या मर्डर होगा, उसमें हम क्या कह रहे हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस। ना तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, ना वो मर्डर होगा, विच इज डन बाय अ चाइल्ड, जो कि किया गया है किसके द्वारा, एक बच्चे के द्वारा जिसकी एज 7 साल से कम है। इसीलिए यहां पे कहा गया एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, मतलब किसी तरह की कोई एक्सेप्शंस है ही नहीं। सो दैट इज योर डोली इन कैपेक्स। और नाउ कमिंग टू द रीजन व्हाई सो, क्यों सर उसको क्यों नहीं पनिशमेंट देंगे? क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि 7 साल से अगर उम्र कम है तो उस बच्चे का माइंड इतना डेवलप हुआ ही नहीं है, इतना मैच्योर हुआ ही नहीं है कि वो मेंसरिया को जनरेट कर ले। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, एक और आपका मैक्सिम आता है, दैट इज डोली कैपेक्स। अगर एक नजर से देखोगे तो डोली इन कैपेक्स और कैपेक्स में कंफ्यूजन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूं। इन कैपेक्स, ठीक है, डिफरेंस तो यही है ना, यहाँ पे डोली कैपेक्स है, वहां पे डोली इन कैपेक्स था। ठीक है, तो यहाँ पे डोली कैपेक्स की जब हम बात करते हैं तो ये डोली कैपेक्स क्या है? कैपेक्स मतलब कैपेबल और इन कैपेक्स मतलब इनकैपेबल। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। तो मतलब चाइल्ड कैपेबल हो सकता है किन सर्कमस्टांसेस में, मतलब कैपेबल हो सकता है, डीम्ड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द इंटेंट टू कमिट ए क्राइम। तो चाइल्ड भी जो है कैपेबल हो सकता है कि उस वो भी जो है मेंसरिया को जनरेट कर ले। अब ये कैसे हो सकता है? बेसिकली डोली कैपेक्स के लिए है आपका सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी, जिसमें क्या गिवन है, जिसमें ये गिवन है स्टूडेंट्स कि अगर चाइल्ड की एज अबव 7 इयर्स होगी लेकिन बिलो 12 इयर्स होगी, तो इस विंडो में अगर चाइल्ड फॉल करता है, आई एम रिपीटिंग अगेन, अबव 7 इयर्स, बिलो 12 इयर्स, इस विंडो में अगर कोई चाइल्ड फॉलो करता है तो वो इस मैक्सिम से डील करेगा। इन शॉर्ट कि यहां पर भी इम्यूनिटी दी जा सकती है, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे बच्चे का मैच्योरिटी लेवल चेक किया जाएगा। अगर बच्चे का मैच्योरिटी लेवल इतना है कि ही नोज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज और हर कंडक्ट, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी अंडर जुवेनाइल लॉ। लेकिन अगर उसके टेस्ट में, ठीक है, जब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो मैच्योर इनफ है या नहीं है, उसमें ये निकल कर आता है कि ही डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट, उसने मेंसरिया डेवलप की ही नहीं थी, तब उसको यहां पर भी अंडर सेक्शन 83 भी इम्यूनिटी मिल जाएगी। इसीलिए एक मेजर डिफरेंस ये भी आता है कि सेक्शन 82 में, जैसे कि हमने यहां पढ़ा, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी थी, किसी तरह की कोई एक्सेप्शन नहीं थी। अब सेक्शन 83 में इम्यूनिटी तो है लेकिन पार्शियल इम्यूनिटी है, विच मीन्स कि देयर आर एक्सेप्शंस। और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपका माइंड इतना मैच्योर हो चुका था कि आप जो है मेंस्ट्रुअल जनरेट कर रहे थे, तो उस केस में उसको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक 10 साल का बच्चा है, अब 10 इयर्स ऑफ चाइल्ड है, तो वो कौन सी विंडो में फॉल कर गया, अबव 7 बिलो 12। अब उसने क्या किया, किचन में गया, नाइफ उठाया और एक मिस्टर ए के यहां पर अटैक कर दिया और मिस्टर ए की डेथ हो गई। अब उससे पूछा जा रहा है आपने उनको क्यों मारा, तो वो उसने जवाब दिया क्योंकि उसने मेरी मदर को थप्पड़ मारा था। अच्छा, और फिर आपने क्या किया, मैं किचन में गया, आपने नाइफ ही क्यों उठाया, मैंने नाइफ इसलिए उठाया क्योंकि वो बहुत ही शार्प होता है। अच्छा, फिर आपने गर्दन पर ही अटैक क्यों किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अटैक करूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, फिर वो सांस नहीं ले पाएगा। अब अगर इतनी इतनी चीजें वो बच्चा जानता है, तो इन इन शॉर्ट कि ही नोज, कि उसे पता था कि बहुत अच्छे से कि वो क्या कर रहा है, और वहां पे क्रिमिनल इंटेंट जो है आ गया है। ठीक है जी, तो उस केस में आपको सेक्शन 83 का डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बच्चे का ये सब कुछ टेस्ट लेने के बाद कंक्लूजन निकल के आता है इसे तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो उन केसेस में जो है पता नहीं लगेगा। अब आपके माइंड में एक चीज और भी चल सकती है कि सर ऐसा तो हर बच्चा कह ही देगा कि वो तो मैच्योर है ही नहीं, तो ट्रस्ट मी इट इज नॉट दैट इजी। ठीक है, वो वहां पे पूरा पैनल होता है, जजेस होते हैं एंड सो ऑन, जो कि जज करते हैं इस बात को। ठीक है, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स भी आ जाते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, और आपके बहुत बहुत केसेस में तो आई से कि आपका कंडक्ट ही शो कर देता है। अब मान लीजिए 10 साल का बच्चा उसको जान से मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को भी छिपाता है एज पर टू द फैक्ट्स ऑफ द केस,
कि उसने उसकी डेड बॉडी को भी छिपाया, वहां से ब्लड भी साफ किया। तो अब ये कंडक्ट क्या शो कर रहा है कि एक 10 साल के बच्चे को क्या जरूरत, मतलब अगर उसका दिमाग इतना चल रहा है कि वो डेड बॉडी को भी छिपा रहा है, वहां से ब्लड भी क्लीन कर रहा है, तो व्हाट इज दैट? वो है क्या? इन शॉर्ट कि उसके पास मेंसरिया है। ही हैज द गिल्टी माइंड, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। ठीक है जी। So that was your Dolly capex and Dolly in capex. Still, if you have any questions in relation to this topic, you can write down in the comments and I'll be happy to answer them accordingly. So a gentle reminder about the CLAT Smart course. You can subscribe for this course and you can use this code SKLife to get the maximum discount. So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.